तो चलिए आज फिर हम जो है अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताया था, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके जो है कितने भेद होते हैं। तो उसमें हम 2 भेदों को देख चुके थे, जो है छेकानुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो चलिए जो है इस चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी प्रकार का डाउट है तो मेरे जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है मतलब अपने डाउट को जो है क्लियर करने के लिए मैसेज करें, ताकि मैं और अच्छी तरह से जो है अलंकार के विषय में आपको बता सकूं। तो चलिए हम लोग जो है देख रहे हैं क्या अलंकार है। तो अलंकार में हम क्या देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में जो है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के हम जो है 5 भेद आपको बताए थे। कितने भेद बताए थे हम? 5 भेद जो है अलंकार के बताए थे। पहला जो है भेद था वो छेकानुप्रास था। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार जो है था। दूसरा हमने आपको बताया था वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हमने जो है आपको बताया था। कौन सा अलंकार? वृत्त्यानुप्रास। और तीसरा अलंकार हमने आपको बताया था जो है अनंत्यानुप्रास अलंकार। अनंत्यानुप्रास अलंकार हमने जो है आपको बताया था कि तीसरा भेद जो अनुप्रास अलंकार का होता है वो अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था एक होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है एक होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और एक हमने आपको बताया था जो है लाटानुप्रास होता है। कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार जो है होता है। कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार जो है होता है। ये 5 भेद हमने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो है ये 5 भेद आते हैं। तो हमने इसको जो है हमने वृत्त्यानुप्रास अलंकार को देख लिया है और छेकानुप्रास अलंकार को हमने देख लिया। आज हम जो है देखेंगे जो है तीसरा अलंकार, जिसे जो है अनंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का जो तीसरा भेद होता है अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके बारे में हम आपको आज जो है बताएंगे। तो आप लोग अपने जो है कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अनंत्यानुप्रास अलंकार के जो भी मतलब उदाहरण दे रहे हैं, जो भी हम परिभाषा दे रहे हैं, तो आप उसे अच्छी तरह से जो है अपने कॉपी पेन नोट डाउन करें, ताकि जो है अलंकार से संबंधित या अनुप्रास अलंकार से संबंधित जो भी मतलब चीज़ें हैं आप उसको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ जाए, और फिर कभी आपको जो है मतलब दोबारा नोट्स बनाने की जो है ज़रूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े। और आप चलिए लिखिए अपने कॉपी पर जो है अनंत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का जो तीसरा भेद होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनंत्यानुप्रास अलंकार जो है कहते हैं। तो लिखिए अनंत्यानुप्रास अलंकार। अनंत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार। आप लिखिए अनंत्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार, ये होता है अनंत्यानुप्रास अलंकार। तो आप लोग इसमें लिखिए जो है अनंत्यानुप्रास में लिखिए आप लोग जो है अनंत्यानुप्रास अलंकार में आप लिखिए जो अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद होता है अनंत्यानुप्रास अलंकार। तो आप लोग इसमें लिखिए जब जब किसी जब किसी चरण या जब किसी चरण या पदों के अंत में पदों के अंत में जब किसी चरण या पदों के अंत में जब किसी चरण या पदों के अंत में वर्णों या जब किसी चरण या पदों के अंत में वर्णों या ध्वनि की आवृत्ति पाई जाती, ध्वनि की आवृत्ति समान पाई जाती है, समान पाई जाती है, समान पाई जाती है जब किसी चरण या पदों के अंत में
बाणों या ध्वनि की आवृत्ति समान पाई जाती है तो वहाँ पर अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ पर अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्त्यानुप्रास अलंकार जो है होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा आप समझिए। अनंत्या मतलब जिसका अंत, किससे हो? किसी वर्ण या ध्वनि की जब समानता पाई जाती है, यानी कि उनकी आवृत्ति में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। यानी कोई चरण है या कोई पद है और उस पद के अंत में चाहे वर्णों की समानता पाई जाए या ध्वनियों की समानता पाई जाए, यानी कि उनके आवृत्ति की समानता पाई जाती है, तो वहीं पर कौन सा अलंकार होता है? अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक चरण है तो उसके अंत में क्या आया? ना आया। फिर कोई दूसरा चरण है तो उसके अंत में भी ना आया, या फिर कोई चरण है जिसके अंत में आई आया हो, फिर दूसरे चरण के अंत में भी क्या आया हो? आई आया हो। तो इसलिए जहाँ पर ऐसे जो है चरणों में ध्वनियों या जो है वर्णों की समानता पाई जाती है, तो वहीं पर अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आप अच्छी तरह से इसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, आप अभी तक जो है जो भी आप पढ़े होंगे तो ऐसे ऊपर ऊपर सतही तौर पे आप पढ़े होंगे कि हाँ यमक अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है, ये मतलब ये फला अलंकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसके एक एक भेद को आपको बहुत अच्छी तरह से जो है बताएंगे, ताकि फिर आपका कोई भी डाउट जो है मतलब ना रह जाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जब किसी चरण या पदों के अंत में वर्णों या ध्वनि की समानता पाई जाती है तो वहाँ पर 6 अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, उदाहरण हम दे रहे हैं। उदाहरण क्या? पहला उदाहरण, बुंदेले हरबोलों के मुख से बुंदेले हरबोलों के मुख से हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे देखिए, पहला चरण क्या है? बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। मुख से हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है देखिए ये थी आ गया, थी आ गया नहीं आ गया। फिर दूसरा चरण हम देख लेते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर भी यानी पहले चरण के अंत में भी थी आया है और दूसरे चरण के अंत में भी क्या आया है? थी आया है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? अन्त्यानुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, आप इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे तो एक बार और मैं इसे समझाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। जो है यहाँ से एक बार फिर से इसको देखिए। उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है और इसको हम अच्छी तरह से और आपको समझा दे रहे हैं। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे देखिए
बुंदेले हर बोलों के मुख से, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, यहाँ पर थी आ गया। ठीक, पहले चरण के अंत में परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए, तब उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, तब चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जब किसी चरण या पद के अंत में बाणों या ध्वनि की समानता पाई जाती है, ध्वनि की समानता पाई जाती है। आवृत्ति जब किसी चरण या पद के अंत में वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति समान पाई जाती है, तो वहाँ पर अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ पर अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, यहाँ देखिए पहले चरण के अंत में थी आया। खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी, दूसरे चरण के अंत में भी थी आया। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा अनुप्रास माना जाएगा? अनंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा, जो किसका भेद है? अनुप्रास अलंकार का जो है भेद है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और हम देख रहे हैं, आपको हम जो है दे रहे हैं, इसके माध्यम से और भी क्लियर हो जाएगा, जैसे रहीमन धागा प्रेम का रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जोरे गांठ पड़ जाए, जोरे गांठ पड़ जाए। अब देखिए यहाँ पर जुड़े गांठ पड़ जाए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, रहीमन धागा प्रेम का, पहले चरण के अंत में देखिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। देखिए आया गया यहाँ पर, आया कि नहीं आया गया। ठीक, उसी तरह दूसरे चरण में देखिए टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर भी आया गया है और यहाँ पर भी क्या आया? आया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर क्या माना जाएगा? यहाँ पर जो है अनंत्यानुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ई आया है, चाहे यहाँ पर आय, देखिए संधि करेंगे इसका तो आय हो जाएगा। अगर उस तरह से देखना चाहते हैं, व्यंजन के वर्णों के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी या है और यहाँ पर भी क्या है? या है। तो जहाँ पर जब किसी चरण या पद के अंत में वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति समान पाई जाती है, तो वहाँ पर अन्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ये दोनों एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, जो यहाँ पर थी है दोनों चरण के अंत में, यहाँ पर आय है दोनों चरण के अंत में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है छेका अनुप्रास जो है अनंतानुप्रास अलंकार जो है यानी कि जो अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है। तो अनुप्रास अलंकार का तीसरा जो भेद है कि मतलब ध्वनि या वर्णों की समानता अगर किसी चरण के अंत में पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या माना जाता है? तो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार जो है माना जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम जो है आगे देख लेते हैं कौन सा अलंकार है। अलंकार का अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद हम जो है देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है अनुप्रास अलंकार का जो है चौथा भेद, अनुप्रास अलंकार का जो चौथा भेद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और आप लोग जो है मतलब जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए अब हम देखते हैं जो है श्रुत्यानुप्रास, यानी कि अनुप्रास अलंकार का चौथा जो भेद है उसको क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए थोड़ा ब्लैक बोर्ड में दिक्कत है,
श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो लिखिएगा आप लोग श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार में लिखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण, जब किसी वर्ण का उच्चारण मुखांक के किसी एक ही स्थान से हो, जब किसी वर्ण का उच्चारण मुखांक के किसी एक ही स्थान से बार बार हो, जब किसी वर्ण का उच्चारण मुखांक किसी एक ही स्थान से बार बार हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मुखांक का मतलब देखिए, मुखांक क्या होता है। जैसे मुखांक क्या होता है, अब हम थोड़ा मुखांक के बारे में आपको बता दें। मुखांक क्या होता है, तो देखिए मुखांक क्या क्या है। पहला क्या है, तालव्य वर्ण। क्या है, तालव्य वर्ण। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण, दंत वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, वर्ण या व्यंजन बात एक ही है। मूर्धन्य वर्ण हो गया। ऊष्ठ्य वर्ण, ऊष्ठ वर्ण। अब ये जो है, जैसे मान लीजिए ताल है, तो ताल से ही कोई वर्ण का उच्चारण हो, बार बार हो। कंठ वर्ण है तो कोई कंठ से ही बार बार, यानी कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो सिर्फ तालव्य से उच्चारण होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कंठ से उच्चारण होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं सिर्फ दांत से उच्चारण होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो मतलब मूर्धा से उच्चारण होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जैसे मान लीजिए ऊष्ठ है, ऊष्ठ वर्ण यानी कि पा फा वा भा मा किससे उच्चारण होते हैं, ओठ से उच्चारित होते हैं। तालव्य हो गए जैसे चा छा जा झा या किससे उच्चारित होते हैं, तो ये ताल से उच्चारित होते हैं। ठीक, कंठ वर्ण का छोटा बड़ा का खा गा घा अंगा ये किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। ता था दा धना किससे उच्चारित होते हैं, दंत वर्ण से उच्चारित होते हैं। और मूर्धन्य वर्ण क्या, और टाठा डाडा आड़ा ये किससे उच्चारित होते हैं, तो ये जो है मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इस तरह से यानी कि जब मुखांक किसी एक ही स्थान से कोई वर्ण बार बार उच्चारित होता है, उसका उच्चारण होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि मुखांक किसी एक ही स्थान से बार बार किसी वर्ण का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या माना जाएगा, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, अभी आप समझ जाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से उसको जो है अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण है, तुलसी सीदत निस, तुलसी सीदत निस
दिन देखत तुम्हार निठुराई, देखत तुम्हार निठुराई, निठुराई। तुलसी सीदत देखत, तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ता है, ला है, सा है, फिर यहाँ पे सा है, फिर यहाँ दा है, फिर यहाँ पे ता है, फिर यहाँ पे ना है, फिर यहाँ पे दा है ना, यहाँ पर भी ना है, दा है, ता है, ता है, ना है। तो ये सब क्या माने, ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित हो, दांत से। चाहे ता था दा धा ना, लितुर साना दंता सा भी आता है छोटा सा वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित, यानी कि बार बार इन वर्णों का उच्चारण किससे हो रहा है, दंत वर्ण यानी कि दांत से हो रहा है। दांत की वजह से जो है, इसका उच्चारण होने की वजह से इसको क्या माना जाता है, वृत्तानुप्रास अलंकार माना जाता है। इस एग्जाम्पल में जो है क्या है, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। ऐसे वर्ण जो बार बार मुख्य अंग के किसी एक ही स्थान से बार बार उनका उच्चारण हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पा फा बा भा मा यहाँ पर दिया होता, बार बार दिया होता, तो उसको हम तब भी वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। काखा गागा अंगा कहीं इसमें अगर कहीं बार बार मतलब उनका जो उच्चारण या मतलब इसमें एग्जाम्पल में हुआ होता, प्रयोग हुआ होता, तो हम उसको भी क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ता और ला और सा बार बार जो है कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं, ये जो है आपके दास से उच्चरित हो रहे हैं। तो दास से उच्चरित होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है कहते हैं। यहाँ पर क्या माना जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाए, यानी कि यहाँ पर जितने सारे व्यंजन है वो कैसे व्यंजन है, दंत वर्ण है। कौन से व्यंजन है, दांत यानी कि दंत व्यंजन का है या दंत वर्ण का है, बात एक ही है, ठीक है। सा भी क्या है, दांत से उच्चारित हो रहा है, ना भी किससे, दांत से उच्चारित हो रहा है। ये सारे वर्ण किससे उच्चारित हो रहे हैं, दांत से, दांत से उच्चारित हो रहे हैं, किससे उच्चारित हो रहे हैं, दंत से उच्चारित हो रहे हैं। दंत से उच्चारित होने की वजह से यहाँ पर क्या माना जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा, ठीक है। अब इसका जो पांचवा भेद होता है, थोड़ा इस पे हम जो है चर्चा कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का जो पांचवा जो भेद है, हम उसको जो है देख लेते हैं। देखिए क्या है, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। चलिए लिखिए, इसमें लाटानुप्रास जो है किसे कहते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। लाटा, लाट का मतलब क्या होता है, समूह। जहां पर किसी वर्ण का किसी वर्ण का लाट कोष्ठक में समूह, जहां पर किसी वर्ण का लाट या मतलब हम समूह कह सकते हैं, लाट की आवृत्ति, लाट की आवृत्ति या समूह की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर किसी वर्ण का लाट अथवा समूह की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है,
लाटा अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि जहाँ पर अक्षरों का जो है समूह बार बार आ जाए, उसकी आवृत्ति बार बार आ जाए, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या है, उदाहरण के माध्यम से इसको हम जो है समझ सकते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन, पूत सपूत यहाँ पर पूत सपूत के लिए, यहाँ पर पूत सपूत और यहाँ पे कपूत कर लीजिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए चार्ट बराबर चल नहीं रहा, तो इस वजह से बार बार मिटाना पड़ रहा है। पूत कपूत तो क्यों संचय, अब देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए पूत आया, यहाँ पर भी पूत आया है, यहाँ पर भी पूत, यहाँ पर भी पूत, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर धन, यहाँ पर संचय, यहाँ पर संचय, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है बार बार जो है वर्ण की आवृत्ति, यानी कि उसका लाट जो है बार बार आया है, तो इसलिए बार बार आने की वजह से जो है यहाँ पर क्या माना जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। अब इसको एक बार समझ लें, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मान लीजिए किसी का पुत्र है, किसी का लड़का है, उसका पुत्र है तो बहुत अच्छा लड़का है, तो क्यों धन संचय, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत जो है नहीं, तो उसके लिए धन, यानी कि उस बाप को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद क्या है, खुद एक धन के समान है, वो खुद जो है धन से भी बड़ा है। तो संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, धन मतलब संपत्ति, ठीक है। तो पूत मतलब पुत्र होता है, सपूत मतलब बहुत अच्छा पुत्र, यानी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर लड़का, किसी बाप का लड़का है, तो मतलब किसी का पुत्र है, तो उसका पुत्र बहुत अच्छा है, तो ऐसे पुत्रों के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन संचय, लेकिन किसी का पुत्र क्या बहुत बुरा, बहुत कपूत है, तो क्यों धन संचय, तो अगर उसके लिए आप धन इकट्ठा भी कर लेंगे, तो वह धन जो है धीरे धीरे वो खर्च कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब अच्छे पुत्रों के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद धन है। और मान लीजिए किसी का लड़का बहुत गंदा है, उसकी विचारधारा, उसकी समझ बहुत गंदी है, तो उसके लिए कितना भी धन अगर इकट्ठा किए रहेंगे, तो वह सारा धन उसका जो है नष्ट कर देगा। तो हम क्यों ऐसे पुत्रों के लिए जो है धन को हम इकट्ठा करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर पूत है, यहाँ पर पूत है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर धन है, यानी कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति मतलब शब्दों का समूह या वर्णों का समूह बार बार हुआ है, तो इस तरह से प्रयोग बार बार हुआ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है क्या माना जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार जो है माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आज की टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो हमने सारे भेद बताए थे, वो सारे भेद हमने देख लिया। हम 5 भेद जो है देखे थे, इसमें छेकानुप्रास अलंकार देखे थे, और वृत्तानुप्रास, अनंतानुप्रास, लाटानुप्रास और जो है सुप्तानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बहुत अच्छी तरह से हमने आपको, मान के चलिए, कम से कम 20 एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया, और इस तरह से जो है ये अनुप्रास अलंकार का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बारे में हम जो है कल यमक अलंकार देखेंगे, और यमक अलंकार को इसी तरह से देखेंगे, ताकि आप को पूरी तरह से जो है मतलब क्लास में ही सारी चीज़ें जो है याद हो जाए। चलिए इसी के साथ जो है मतलब ये क्लास यहीं पर हम जो है ड्रॉप करते हैं, अर्थात हम क्लास ओवर करते हैं। अब फिर अगली क्लास हम कल सुबह जो है लेकर के आएंगे। ठीक है, आप इस तरह से आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो हमेशा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।